हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं फिर से और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ नेट के फैब्रिक से एक ड्रेस बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सिंपल है, लाइट वेटेड है और कोई भी आप इसे बना लोगे बिना बुकरम के। मैं इसे बताऊंगी, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है नेट का फैब्रिक। और ये देखिए, ये ना मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं इतनी बड़ी। ये मैं बना रही हूँ 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ पहले। तो इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, देखिए इसकी जो लंबाई है, लेंथ, जो पट्टी की लंबाई है इसकी, ये देखिए मैंने 4 तय बनाई हुई है इसकी। 4 फोल्ड किए हुए हैं और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है, मतलब चौड़ाई है इसकी, 6 इंची ली है मैंने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। और यहाँ पर देखिए 11 इंच है, 11 चौक 44, ये 44 इंच इसका चौड़ाई है। 44 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं ये, और एक पट्टी ली है मैंने ये मतलब ये है 44 इंच की, सिर्फ एक पट्टी है ये। और इसकी लेंथ मैं बताऊं, चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई ली है मैंने लगभग 3 इंच। 3 इंच मतलब जस्ट उसका हाफ लिया है इस वाली नेट में। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनमें जॉइंट लगाना है आपस में। जो ये 2 पट्टियाँ ली हैं, इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले हम इनको जॉइंट करेंगे दोनों पट्टियों को, क्योंकि ये हमें घेरा बनाना है। ये देखिए, तो देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसको ना इस तरह से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हमें एक लंबी पट्टी तैयार मिल गई अपनी 88 इंची की ये पट्टी हो गई लगभग। और इसके ऊपर हमें करना क्या, हमें लगानी है इस तरह की लेस। तो ये लेस है, देखिए ये नेट की लेस है, देखिए इस तरह की। ये मार्केट में आपको 5 रुपये मीटर या फिर मतलब जो भी है आपका, आपके यहाँ पे रेट हो सकता है अलग अलग हो, बहुत सस्ती ये नेट मिल जाती है ये वाली लेस। तो ये वाली लेस हम इस पर लगाएंगे। तो ये मैंने वाइट कलर में ली है, आपको जो कलर अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो, और अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो लेस को। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं धागा चेंज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑरेंज धागा लगाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नेट की लेस को इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से हमें इस वाली पट्टी में भी लेस लगा लेनी है। अब हमें लेस लगाने के बाद यहाँ पर बनानी है प्लेट्स। तो प्लेट्स हमें
स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा प्लेट इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करके इनको एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए यहाँ पर हमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर प्लेट्स हमें इतनी डालनी है कि हमारी कमर की चौड़ाई 6 इंची हो जाए, 6 या 6.5 इंची हो जाए, क्योंकि हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए इसे बना रहे हैं। तो कमर की चौड़ाई 6 इंची या फिर 6.5 इंची हो जाए, क्योंकि कमर थोड़ी सी अगर बड़ी होगी तो चल जाती है, लेकिन अगर छोटी होगी तो फिर एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें प्लेट्स बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्लेट्स बना ली हैं इसमें, और इसकी कमर की जो चौड़ाई है मैं एक मिनट नाप कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए कमर की चौड़ाई इसकी 6.5 7। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो गई कमर की चौड़ाई, तो मैं इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे जब हम ऊपर इस पर वो लगाएंगे पट्टी। अब सेम हमें इसी प्रोसेस के साथ में इसमें भी प्लेट्स बना लेनी है, जो हमारी सेकंड पट्टी थी ना छोटी वाली, उसके अंदर भी। तो चलिए मैं प्लेट्स बना लेती हूँ छोटी वाली में फटाफट से, और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों में प्लेट्स भर चुकी है। अब हमें करना क्या है, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी दोनों को एक साथ रखना है और इनके ऊपर स्टिच करना है। तो हमारी नीचे वाली जो पट्टी थी थोड़ी सी बड़ी थी, जो हमारी नीचे वाली पट्टी थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो हमें ना उसमें बीच बीच में ना यहाँ पर हल्की हल्की सी प्लेट थोड़ी सी घनी कर देने नीचे वाले की, और ऊपर वाली ऐसे ही लगाते रहना है। तो ऐसे करते हुए हमें इसमें सिलाई भरनी है पूरे में। ये देखिए ये हमारी प्लेट्स भर गई हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें एक यहाँ पर नेफा लगाना है ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी ली है नेफा लगाने के लिए, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 3.5 इंच है। तो अब हमें करने क्या है, इसको ना फोल्ड करना है इस तरह से आगे से 1/2 इंची, और इसको डबल इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसे रखना है, ये जो हमारा नेफा है इसके साथ में इस तरह से। इस तरह से करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है।
उससे पहले हमें इसके अंदर डालनी है एक डोरी। तो डोरी हमें इसके अंदर रखनी है इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई इस तरह से लगाएं कि डोरी सिलाई के अंदर आ जाए, मतलब सिलाई इसके ऊपर ना आए डोरी के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा हो गया रेडी। अब हमें इसकी चोली रेडी करनी है। तो चोली रेडी करने के लिए हम ले लेते हैं फैब्रिक। तो देखिए यहाँ पर चोली बनाने के लिए हमने लिया है फैब्रिक, और फैब्रिक जो लिया है हमने ये नेट का लिया है। इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई इसकी है 3.5 इंच। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार, 2 बार और एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। 3 बार हमने इसे फोल्ड किया और उसके बाद हमने इसे यहाँ पर स्टिच। तो स्ट्रिप्स हमारी तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमने 14 इंच लंबी ली थी और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। देखिए कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 से 1.5 इंची तक सिलाई लगाकर सिलाई कर देनी है। ये देखिए ये हमारी चोली हो गई रेडी। अब हमें इसे लगा लेना है, अपनी ड्रेस के साथ में अटैच कर लेना है। तो देखिए चोली हमारी लग गई है यहाँ पर। अभी हम बनाएंगे इसकी कैप और उसके बाद इसको डेकोरेट भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए हमने लिए 3.5 इंच लंबी पट्टी, और इस चौड़ाई जो है इसकी मतलब 3.5 इंच है, और जो लंबाई है इसकी 20 इंची है। उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर लेस लगाकर स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये लेस लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है दोनों साइड को, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, इसको जॉइंट कर देना है। उसके बाद देखिए सिलाई लगाने के बाद यह मैंने सुई में धागा लिया है, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर लेस लगी है उससे आधा इंच ऊपर इस तरह से करके हमें इसमें छोटी छोटी चुन्नटें भर लेनी है। छोटी छोटी सी चुन्नटें यहाँ पर भर लेनी है। इसी तरह से चारों भर लेनी है चुन्नटें। मैं भर के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारी मतलब कैप में हमने फ्रिल डाल दी है। अब हम यहाँ पर गांठ लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ये है ना, इसको अगर आपको मतलब बिल्कुल फिट बैठाना है कान्हा जी के सर पर डालने के बाद, जब आप सर पे डालेंगे कान्हा जी के, तो उसके बाद इसे डोरी को खींचेंगे धागे को, तो ये कान्हा जी के सर के बराबर बैठेगी। तो इसलिए जब भी आप कभी ड्रेस बनाएं अपने कान्हा जी को बिठा लें सामने, और उस पर कान्हा जी के सर पे इसे रखें, और उसके बाद इसको इस तरह से खींचे डोरी को।
तो जितनी आपको चाहिए डोरी की, मतलब कान्हा जी की गोलाई कैप की, उतनी आपकी बैठ जाएगी। तो बाकी की जो ये है ना कैप, इसके ऊपर मैं इस तरह से इसमें नॉट लगा देती हूँ। नॉट लगाने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ जो हमारी ये है लेंथ कैप की, यहाँ पर इस तरह से बारीक बारीक चुन्नटें भरनी है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से भरने के बाद चुन्नटें, इसको हमें पकड़ के खींच देना है इस तरह से। तो ये खींचने के बाद इसको एक दो बार इस पे अच्छे से नॉट लगाऊंगी मैं लपेट कर, तो ये हमारी कैप रेडी हो जाएगी। कैप बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत टाइप की कैप बनती हैं, पर मेरे को ये सबसे इजी लगता है क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं होता नापने का या करने का। ये देखिए, देखिए कैप हमारी रेडी हो गई है। अब इसे हम कान्हा जी के सर पे जब रखेंगे ना, तो ये इस तरह से फ्रिल आ जाएगी कान्हा जी के सर पे रखने के बाद। अभी हमें बनाना है एक फ्लावर। तो देखिए, हमने नेट ली है, नेट वाली जो लेस लगाई है वो, और ये हमने 20 इंची चौड़ी ली है, मतलब 20 इंची इसकी लेंथ ली है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर ना छोटी छोटी सी ऐसे करके चुन्नटें भरनी है सुई से। ये देखिए, इस तरह से करके ना यहाँ पर चुन्नटें भरनी है इसमें, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने चुन्नटें भर ली हैं। अब हमें करना क्या है, इसको ना इस तरह से फ्लावर की शेप देनी है। इस तरह से खींच लाएं फ्लावर को धीरे धीरे, और इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग किया था ना, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ये देखिए, हमारा एक फ्लावर बन गया है। आप चाहे तो बाज़ार से रेडीमेड फ्लावर भी ले सकते हैं लगाने के लिए, पर मैंने ये हाथ से ही हैंडमेड फ्लावर बना दिया है, और इसको हम इस पर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर ड्रेस के ऊपर, और ये छोटे छोटे से स्टोन्स मैंने लगा दिए हैं, और ये है हमारी कैप। अभी इसे पहनाकर भी आपको दिखा देते हैं ड्रेस को कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये ड्रेस को पहनाएंगे कान्हा जी को। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको रखना है, पीछे से वी शेप करनी है। ये देखिए, ये ड्रेस हमारी रेडी हो चुकी है कान्हा जी की। और अभी हम इनको देखिए कड़े वगैरह भी पहना देते हैं। और माला, माला के बिना भी ये सुंदर लग रही है बहुत ड्रेस, में बिना माला के ही इसको पहना देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी हो गए हैं रेडी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ये ड्रेस, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।